Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Previous video we have discussed potentiometric titration and reference indicator electrode. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. तो इसमें हम देखेंगे ग्लास इलेक्ट्रोड और मेटल इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो फर्स्टली ग्लास इलेक्ट्रोड मोस्ट कॉमनली इंडिकेटर यूज होता है. इसकी क्या होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होती है इसमें. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेसिकली किससे जुड़ी रहती है, सोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड. और जो ग्लास बल्ब रहता है वो किससे भरा रहता है, HCl एंड KCl से. और सिल्वर एसिड की कोटेड होती है उस पर और उसमें AgCl इंसर्ट किया जाता है. इसकी वर्किंग क्या होती है, बेसिकली जो ग्लास है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और द हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं वो मूव करते हैं जहाँ पे उनका कंसनट्रेशन कम होता है और इस सोडियम आयन्स को वो रिप्लेस करते हैं अदर मेम्ब्रेन से. ठीक है, उसके बाद डिफ्यूजन एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है ग्लास मेम्ब्रेन पे. इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, बेसिकली ये दोनों तरह के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को पोटेंशियल बता सकता है. वाइड pH रेंज पे काम करता है. फास्ट एंड फंक्शन फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है. TH मीटर में इसको यूज करते हैं. एडवांटेज क्या है, एंटायर pH रेंज को सिंपल टू ऑपरेट है. बिस्कल कलर सॉल्यूशन में इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन को फॉलो करता है. फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन को हम इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं. डिसवांटेज क्या है, ग्लास लाइट साइज होता है इसलिए इसको हैंडल केयरफुली करना पड़ता है. कुछ स्क्रैच आ जाते हैं ग्लास में से जिससे वो ख़राब हो जाता है. वो जो ग्लास बल्ब रहता है वो हाइड्रेटेड रहता है ऑल टाइम. तो ये बेसिकली डिसवांटेज थे. इसके बाद है मेटल इलेक्ट्रोड. ग्लास इलेक्ट्रोड के बाद मेटल. इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो रिडॉक्स रिएक्शंस के द्वारा होता है, वो मेटल सरफेस पे होती है. इसमें 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है कोई मेटल रॉड होती है उसी सॉल्यूशन में वो डिप कर दी जाती है. जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे. कॉपर इलेक्ट्रोड होगी तो कॉपर सल्फेट में. जिंक होगा तो जिंक सल्फेट. एग्जाम्पल. सेकंड क्या है, इसमें एक मेटल वायर रहती है जो कोटेड रहती है साल्ट प्रेसिपिटेट से कोई भी. ठीक है, और ये क्या करती है, आयनिक एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करती है जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है. और बेसिकली ये क्लोराइड आयंस के लिए होता है. जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐसे साल्ट प्रेसिपिटेट AgCl KCl. इसीलिए मरकरी इलेक्ट्रोड होता है, मरकरी क्लोराइड साल्ट प्रेसिपिटेट. थर्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन को कंपोज करता है. और इसमें रेशियो देखा जाता है हाफ रेशियो में, ऑक्सीडेशन कितना हुआ रिडक्शन कितना हुआ. ये बेसिकली प्लेटिनम का बना आता है. इसको प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका एग्जांपल. अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशंस, एसिड बेस्ड टाइटेशन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्स. एसिड बेस्ड टाइटेशन में गैस और कैल्विन इलेक्ट्रोड होता है pH को डिटरमाइन करने के लिए. इसका एग्जांपल टाइटेशन ऑफ HCl विद NaOH, टाइटेशन ऑफ एसिटेट विद NaOH. दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इसमें मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं डिटरमिनेशन हैलोजेंस के लिए विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के लिए. अब इसमें चाहे क्लोराइड का हो सकता है, ब्रोमाइड का हो सकता है, आयोडाइड का हो सकता है. रिडॉक्स टाइटेशन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है. रिएक्शन होती है फेरिक की फेरस से, सीरियम की सेरस से. कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड होता है, मैनिक और बहुत सारे कैटल्स को डिटरमाइन करता है. अब इसमें मेथड क्या क्या होते हैं जो एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं. पहले नॉर्मल टाइट्रेशन कर्व होता है जो आप बेसिकली देखते हैं. ठीक है, ये किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एड के बीच में. एस शेप का एक कर्व होता है. इसमें क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन पे डॉट मिलते हैं जिससे उस वॉल्यूम का कंसंट्रेशन पता चलता है. और ये बहुत स्मॉल पोर्शन को भी चेंज कर सकता है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और उस पर एक पॉइंट बता देता है कि इसका कंसंट्रेशन कितना कितना था. दूसरा एनालिटिकल और डेरिवेटिव मेथड. इसमें क्या होते हैं, कर्व होते हैं. पहला फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व, सेकंड डेरिवेटिव. जो फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व है वो स्लोप फॉर्म में होता है डेल्टा E डेल्टा V के बीच में और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडिट के बीच में.
और जो एट द एंड पॉइंट मैक्सिमम चेंज एंड पॉइंट पे या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में चेंज होता है, पीएच में चेंज होता है, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर पीक होती हैं, ये दिख रहा होगा आपको। सेकंड डेरिवेटिव कर्व में जो कर्व बनता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व डेल्टा स्क्वायर ई ऑफ डेल्टा बी अपॉन अगेंस्ट वॉल्यूम टाइटेन। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट पे वॉल्यूम एक्सिस को कट करता है जीरो ऑर्डिनेट पे, और इसमें लार्जेस्ट स्टिपेट पॉइंट मिलता है। तीसरा है ग्रान प्लॉट। ये न्यू मेथड होता है किसी भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, इसको जी ग्रान ने 1952 में दिया था। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, इसमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास जाती है और ये बताती है रीडिंग बिफोर एंड पॉइंट या आफ्टर एंड पॉइंट। एडवांटेज ग्रान मेथड के क्या है, सिंप्लिसिटी मेजरमेंट है, सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन है, वर्सैटिलिटी एंड प्रिसीजन है। डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड स्किल पर्सन चाहिए जिसको इंटरप्रेट कर पाए, स्पेशल ग्राफ पेपर चाहिए पड़ता है इसमें, डिफ़िकल्ट टू प्लॉट, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री, पॉलीटेंट पार्टर को डिटरमाइन करने के लिए जो था ड्रग एनालिसिस पारामीटर, फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी उसकी डिटरमाइन कर सकती हैं, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल ऐसे और एनालिसिस को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक्स की चेक कर सकते हैं, टेक्सटाइल पेपर पेंट्स एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक था हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ पोटेंशियोमेट्री। इसमें हमने क्या देखा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट, एप्लीकेशन। थैंक यू।